हेलो स्टूडेंट। आज के कल जो न्यूमेरिकल कराए थे उसमें कुछ छूट गए थे, तो आज मैं उनको पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, अवतल दर्पण है तो इसमें सभी दूरियां कैसी रहेंगी? माइनस की रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका मान दिया गया? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं? u से। u इज इक्वल क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड में ये दूरी किसकी रहेगी? माइनस की, क्योंकि अवतल दर्पण इस प्रकार बनता है, ऐसे करके और ऐसे सीधा बनता है, और इस साइड लेड ऑक्साइड लगा होता है, इस साइड। तो कोई वस्तु इधर साइड रखेंगे तो ध्रुव के इस साइड की जो दूरी होती है वो सब किसकी होती है? माइनस की। और ध्रुव की जो इस साइड की दूरी होती है वो किसकी होती है? प्लस की। तो हम क्या करेंगे, वस्तु किस साइड रखेंगे जब प्रतिबिंब बनेगी? ध्रुव के इस साइड रखेंगे। नहीं, ये पोल है, पोल के इस साइड रखेंगे। जैसे इस साइड रखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की दूरी b इज इक्वल कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर दिया गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास f निकालना है। तो f का मेरे पास फार्मूला होता है, f नहीं दिया है, ये निकालना है। तो ये भी किसकी दूरी है? माइनस की है कि नहीं? अब क्या करेंगे, तो 1/1 u प्लस 1/b इज इक्वल क्या हो जाता है? 1/f हो जाता है कि नहीं? अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। ऐसे 1/ कितना मान रखते हैं? u का माइनस के 20 रख दिया। अब सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में ये करेंगे कि प्रतिबिंब का मान रखेंगे। प्रतिबिंब का मान मेरे पास कितना है? माइनस के 30। अब देखो, इनका लेंगे एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास? देखो, ये एलसीएम हो गया इसका 60 एलसीएम हो गया। तो जैसे ही 60 एलसीएम हुआ तो 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 और फिर माइनस बीच में लग जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस की वैल्यू है। जैसे ही माइनस लगा तो हम क्या करेंगे, 30 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इज इक्वल किनकी हो जाएगा? 1/f की। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस के कितने हो गए? 5/60। अब इसका कर देंगे इसमें डिवाइड। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई? 1/f की वैल्यू 1/12। तो f इज इक्वल कितना हो जाएगा? f इज इक्वल माइनस के 12 सेंटीमीटर। दैट इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि देखो, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, हमें फोकस दूरी यहाँ पर भी निकालनी है। तो देखो, सवाल इज वेरी बेस्ट, हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आ जाए, इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल बनता है ऐसा। देखो, फर्स्ट इसमें u का मान कितना दिया गया है? वस्तु की दूरी u इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब ये दूरी किसकी होगी? माइनस की। और जब भी अवतल दर्पण की बात हो तो तुम्हें इस प्रकार अवतल दर्पण होता है, इस प्रकार होता है, ऐसे ऐसे। और वस्तु किस साइड रखी जाएगी? परावर्तक तल के साइड में। तो इस अवतल दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है? दबा हुआ तल होता है, और ये ध्रुव P बोला जाता है। तो वस्तु इस साइड रखी गई है। तो अब यहाँ पर, और इस प्रतिबिंब की दूरी b का मान कितना दिया गया है मेरे पास?
ये भी 30 सेंटीमीटर दिया गया। अब वही फार्मूला फिर से लगाएंगे। लो आंसर आ गया, हम डायरेक्ट रख ही दे रहे हैं आंसर। तो देखो 1/-10 और फिर प्लस 1/-30 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/f। 1/f यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम हो जाएगा। जैसे ही 30 एलसीएम हुआ, ऊपर क्या बचेगा, इसका डिवाइड करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, और फिर बीच में ये भी -1 आ जाएगा। इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/f के। अब क्या करेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस के कितने हो गए 4। 4/30 इज इक्वल 1/f। निकाल दो इसका, इसमें डिवाइड कर दो। देखो कितनी बार में कट जाएगा, काट दो इसे, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 होता है। तो पॉइंट लगाओ, और फिर उसके बाद कितना बचा 2, और 2 बचा, दशमलव लगा लो, बिंदी बना लो, 4 5 जा 20 इज इक्वल f। ये किसकी वैल्यू आई, माइनस की। आंसर इज दिस, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर 3, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ये देखो, और स्थिति भी बताइए। ये सवाल थोड़ा अगल है, थोड़ा हटके है। अब देखो इसे भी कैसे अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे से। देखो यहाँ पर फोकस दूरी मतलब ऐप का मान कितना दिया गया है, अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर दिया गया है कि नहीं दिया गया। अब ये दूरी किसकी होगी, माइनस की होगी, और ये किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। तो u इज इक्वल कितना दिया गया मेरे पास 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, दैट इज सेम फार्मूला दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/u प्लस 1/b, और इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/f। लगा दो। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख दो। मान रखेंगे तो 1/u, और ये भी वैल्यू किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। जैसे ही हमने यहाँ पर u का मान दिया है -30, अब यहाँ पर रख दिया, और बीच में प्लस 1/b तो निकालना ही है। ये तो मेरे पास है नहीं, पर ये दिया है 1/f का मान कितना दिया है -20। अब देखो इधर उधर घुमा लेंगे। देखो इसको उस साइड भेज दो, u की वैल्यू है ना, उस साइड भेज दो। 1/b इज इक्वल 1/-20, और ये आ जाएगा इस साइड हो जाएगा प्लस का 1/30। जैसे ही 30 हुआ तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। अभी देखो इसका एलसीएम अभी लिया था थोड़ी देर पहले, तो इसका 60 हो गया। जैसे ही 60 हुआ तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। 23 जा 60 होता है कि नहीं, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना 32 जा 60 है। अब क्या करेंगे 1/v इज इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 1/60। आंसर इज v इज इक्वल माइनस के 60 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। अब सेंटीमीटर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो ये क्या हुआ है, दर्पण के सामने बन रहा है और दर्पण की तरफ परावर्तक पृष्ठ की तरफ बन रहा है ये प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4।
देखो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 4 सेंटीमीटर लंबी एक दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ में देखो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति भी ज्ञात करनी है। क्या क्या है इसमें, तो देखो वक्रता त्रिज्या, जब ये वक्रता त्रिज्या दिया जाए तो मान लो तुम ये आर की वैल्यू दी है, आर कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर। और जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में तुम समझ लेना कि ये माइनस का होगा। तो हम यहाँ से पहले एफ का मान निकाल लें। एफ इज इक्वल क्या होता है आर बाई 2, और हम इसी में मान रख देंगे 60/2 माइनस के, इसे काट दो तो ये 30 हो जाएगा कि नहीं, 30 हो जाएगा। एफ इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या दिया गया है, वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर, तो ये u का मान दिया गया है। u इज इक्वल कितना दिया गया है 45, और वो भी माइनस का रहेगा सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब देखो, अब प्रतिबिंब की स्थिति देखो, अब वही फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, वही फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f लगा देना। अब इसमें वैल्यू रख दो सबकी, आंसर आ जाएगा। देखो अब आंसर आने में कतई देर नहीं लगेगी। कितना मोस्टली एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। हम देखो यहाँ पर वैल्यू जैसे रखेंगे तो वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ पर u का मान कितना है मेरे पास, ये देखो लिखा है, और वो भी माइनस का है। तो 1/45 माइनस का, और फिर उसके बाद प्लस, और u की तो वैल्यू निकालनी है प्रतिबिंब की स्थिति, ये जो इक्वल हो जाएगा 1/f का मान मेरे पास कितना है माइनस का 30 है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इनको उस साइड भेज लो, तो 1/b इज इक्वल आ जाएगा 1/माइनस का 30, और फिर प्लस हो जाएगा 1/45, तो 1/b इज इक्वल, अब देखो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं, 90 हो गया। अब इसका इसमें पढ़ेंगे डिवाइड, तो ये माइनस का 3 बार हो जाएगा, 3 बार, और प्लस, और इसका इसमें करेंगे डिवाइड, तो ये 2 बार जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर u का मान कितना आ गया, देखो 1/v इज इक्वल कितना आ गया 1/माइनस का 1/90, माइनस का 1/90 है। अब b इज इक्वल कितना हो जाएगा, b इज इक्वल 90 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने दूसरे प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हुई, दर्पण के उसी ओर, क्योंकि माइनस में वैल्यू आई है, तो दर्पण के उसी ओर जिस तरफ उसका परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण के उसी ओर, और जिस ओर वस्तु है उसी साइड बन रहा है इसका, क्योंकि माइनस में वैल्यू है ना, इसलिए। तो अब क्या करेंगे, अब मुझे निकालना है कि वस्तु की लंबाई कितनी है वस्तु की लंबाई, और देखो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना और वास्तविक बना, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ की ओर बन रहा है प्रतिबिंब,
इसलिए क्योंकि 90 सेंटीमीटर माइनस में आया परावर्तक पृष्ठ की ओर है, इसलिए वास्तविक हो गया। और कैसा होगा? उल्टा। समझ में आया? उसी साइड बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब क्या करेंगे? एक प्रतिबिंब की अब वस्तु की लंबाई निकालेंगे। वस्तु की लंबाई कैसे निकालेंगे? सबसे बढ़िया ऑप्शन है वस्तु की लंबाई तो 4 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जो दी है वस्तु, क्योंकि ये देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, पहले वस्तु की दूरी कितनी थी? पहली वस्तु की दूरी कितनी थी? 45। तो इसकी वो वस्तु की दूरी 45। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? दोगुनी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? वस्तु दोगुनी बड़ी हो गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा? वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? इससे बड़ी हो जाएगी कि नहीं? तो 4 का 2 गुना कर दो, क्योंकि वस्तु में 2 गुना हुआ है, तो 4 का 2 गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर किसकी? प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर 5, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखो ये उत्तल दर्पण आया है, तो उत्तल दर्पण के लिए क्या करेंगे? उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ जो वस्तु की दूरी है वो किस में आती है? माइनस में रखी जाती है। तो ये है ना, ये F इज इक्वल क्या हो जाएगा? F इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट नंबर पर तो ये क्या है? मुख्य अक्ष से ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो ये U का मान कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? ये दूरी माइनस की रहेगी और ये नहीं, ये दूरी प्लस की रहेगी फोकस दूरी, और ये माइनस की रहेगी। तो हम प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे और स्थिति बताएंगे। तो 1/U और प्लस 1/B इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/F हो जाएगा कि नहीं? F। अब इसी में ही मान रख देंगे इन दोनों का। तो ये 1/20 और वो भी माइनस का, और फिर प्लस 1/10 है। नहीं, इधर नहीं रखेंगे, ये 1/B है। वस्तु की दूरी है ना, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है ना, ये 1/B इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/ इधर रखेंगे 10, फोकस दूरी जो दी है। तो अब क्या करेंगे? इसको इस साइड भेज दो। जैसे इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/V इज इक्वल प्लस का हो जाएगा 1/10 और प्लस 1/20। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/B इज इक्वल 1/B इज इक्वल ये 20 एलसीएम हो जाएगा। जैसे 20 एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा? 10 2 वो 2 बार गया और ये प्लस 1 बार, तो ये हो जाएगा 1/B इज इक्वल 3/20। अब इनका देंगे डिवाइड कर देंगे। तो B इज इक्वल क्या हो जाएगा? 20/3। अब जैसे ही इसमें डिवाइड किया 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और फिर पॉइंट लगाओ, 3 6 जा 18। अब 2 बचा, तो फिर भी 6 बार ऐसे ही होता चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहीं पर ऐसे एक अंक बढ़ा देंगे, 7 लिख देंगे, तो ये सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी मेरे पास कितनी आ गई? प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? B इज इक्वल, और वो भी प्लस में आई है। देखो
प्लस में 6.67 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया ऐसे। ये मेरा क्या है, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अब देखो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसमें तो आंसर लिखा है, अनंत होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, मैंने ये बहुत ऑफलाइन में बहुत अच्छे से कराया है। इस क्वेश्चन को डेरिवेशन सहित मेरे स्टूडेंट यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको समझे भी हैं। अब देखते हैं कि इसका कमेंट बॉक्स में कौन डेरिवेशन करके ले आता है। अब देखो, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र लिखिए। गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। अब हमने इसको भी मैंने अच्छे से कराया है, गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो अगर इस प्रकार के सवालों की डेरिवेशन सहित आपको थ्योरी चाहिए तो आप इसी प्रकार जुड़े रहें। मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और अच्छे से कराऊंगा। रेखीय आवर्धन का सूत्र तो तुमने पढ़ा होगा, क्या होता है, m इज इक्वल माइनस की बी अपॉन यू, ये होता है रेखीय आवर्धन। और इसकी मैंने परिभाषा सहित, और इसे बोलते हैं, देखो, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी को ही रेखीय आवर्धन m कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है ये सवाल, ये जो फॉर्मूला ये बहुत पूछा है। अब नेक्स्ट, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट नहीं है। तो मज़े कीजिए, आराम से ऐसे ही पढ़ते जाइए, और पेपर बहुत ही नज़दीक है, उस पर फोकस कीजिए आराम से।